हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। और आज भी हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल्स हमको सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट वाला होगा। मतलब अब तक हमने जो सम सॉल्व किए थे वो नॉर्मल वाले थे, आज से थोड़ा सा एक प्रो लेवल वाला हम लोग डिफिकल्ट वाला हम लोग क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ गवर्नमेंट बुक से लेने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों के पास गवर्नमेंट बुक होगी तो उसको ओपन कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन को शेयर करूंगा, वहां से भी देख के आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 342 पे। तो देखो क्या लिख के दिया है कि सुहास लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेएबल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सुहास लिमिटेड नाम की जो कंपनी है जो मार्केट में 10,000 इक्विटी शेयर्स बेचना चाहती है, और एक इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू है ना वो ₹10 है। और कंपनी जो शेयर्स बेच रही है ना वो प्रीमियम पे बेच रही है, और प्रीमियम कितना है, ₹2। ठीक है, मैं आपको एक बार बोर्ड पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो एक जो कंपनी है जो मार्केट में 10,000 इक्विटी शेयर्स बेच रही है, इक्विटी शेयर, और एक इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू है ना ₹10 है, और उसी शेयर्स के पीछे प्रीमियम कितना है, ₹2 है। तो प्रीमियम फेस वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब कंपनी एक शेयर को ₹12 में सेल कर रही है। ठीक है, तो अब ये पैसा कैसे आएगा उसके बारे में देखते हैं। तो लिख के दिए कि ₹3 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख के दिए कि क्वेश्चन के अंदर कि कंपनी जो पैसा मंगा रही है, कंपनी जो पैसा मंगा रही है वो एप्लीकेशन पे ₹3 मंगा रही है, अलॉटमेंट पे टोटल ₹5 मंगा रही है। बट इस अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा इंक्लूड है, तो इसका मतलब 3+2 होगा। कैसे? क्योंकि ₹3 अलॉटमेंट का हो जाएगा और ₹2 प्रीमियम का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो प्रीमियम के बारे में लिख के दिया कि प्रीमियम ₹2। तो कंपनी अलॉटमेंट पे टोटल ₹5 मंगा रही है, तो 5 में से मेरे पास ₹2 का तो इन्फॉर्मेशन लिख के दिया है कि ₹2 का प्रीमियम है करके, तो जो बच जाएगा वो अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वो लोग ने क्या बोला है कि एक शेयर है 12 का, एप्लीकेशन पे 3 मंगाया, अलॉटमेंट पे 5 मंगाया, तो 3 और 5 कितना होता है, 8। तो 12 में से 8 गया तो बचा कितना, 4। तो जो ₹4 जो बैलेंस बचा है उस बैलेंस पैसे को 2 कॉल्स में अरेंज करने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉल पे कंपनी ₹2 मंगाएगी और फाइनल कॉल पे कंपनी ₹2 मंगाएगी। ये सबको अगर एक साथ ऐड करेंगे तो ₹12 होता है। बरोबर, तो ऐसा हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा था एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, तो कंपनी बेचना चाहती है 10,000 शेयर्स, बट कंपनी को जो एप्लीकेशन आया वो कितने थाउजेंड का एप्लीकेशन आया, 11,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। तो कंपनी को कितना एक्सेस आया, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो एक्सेस एप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे 1,000 का, क्योंकि बेचना चाहती है 10, एप्लीकेशन आया 11, तो 1,000 का एक्सेस हो गया। अब ये 1,000 को रिजेक्ट करती है, रिफंड करती है या एडजस्ट करती है, उसके बारे में देखो क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा आगे स्टोरी में। तो आगे लिखा था प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर ऑल दी एप्लीकेंट। ओके, तो कंपनी को जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन आया है वो सारे के सारे एक्सेस एप्लीकेशन को प्रो रेटा अलॉटमेंट के बेसिस पे क्या करेगी, अरेंज करने वाली है। ठीक है, एंड दिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। और ये चीज भी हम लोग को पता है कि एक्सेस एप्लीकेशन की वजह से कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी क्या करती है, रिफंड नहीं करती है, उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या करती है, एडजस्ट करती है। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमेशा क्या होता है, अलॉटमेंट, क्योंकि पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है वो एप्लीकेशन का होता है, तो एप्लीकेशन का किसका आएगा, अलॉटमेंट का आएगा, इसलिए अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर वो नहीं भी लिख के दिया रहेगा तो हमें तो पता है वो चीज़। फिर आगे लिखा है कि शोभा हु वेयर अलॉटेड 1 200 इक्विटी शेयर्स फेल्ड टू पे एफएफसी एंड हर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। ओके, तो शोभा नाम की जो लड़की है उसको कंपनी ने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, और उसने जो एफएफसी लिख के दिया ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब उसने फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, ये 2 कॉल का उसने पैसा पे नहीं किया, जिस वजह से कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है।
आफ्टर द फाइनल कॉल के उसके शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, और बोला कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और साथ ही साथ इसमें बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो बैलेंस शीट तो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जर्नल एंट्री कैसे पास करनी। तो ये पूरी स्टोरी हम लोग को यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और शोभा नाम यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें से शोभा जो शेयर होल्डर है उसको 200 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उसमें से उसने एफ सी का पैसा नहीं भरा। तो एफ का पहले एफ का मतलब होता है फर्स्ट कॉल, और दूसरे एफ का मतलब होता है फाइनल कॉल। तो उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा, जिस वजह से उसके शेयर्स को क्या कर दिया गया, फॉरफिट कर दिया गया। फॉरफिट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि उसके शेयर्स की जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर दी गई। बस अब इसी के बेसिस पे हम लोग को क्या करने का, जर्नल पास करने का, ठीक है। तो वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन का, तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहली है एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री क्या होती है, तो एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री होती है व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो कंपनी के पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में शेयर्स का नाम लिख के दिए, इसलिए शेयर का नाम आएगा। तो एंट्री पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर के आगे क्या करना है, उस शेयर का नाम लिख देना है, इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अब देखो कंपनी बेचना चाहती है 10,000 शेयर, बट कंपनी को एप्लीकेशन कितना आया, 11,000 का। तो जितने का एप्लीकेशन आया उतना एप्लीकेशन के हिसाब से एडजस्ट करना है, वो ओनली फर्स्ट एंट्री में करना है बस। फिर उसके बाद कुछ उसका तामझाम अलग है, लेकिन फर्स्ट एंट्री जब भी आप लोग पास करेंगे तो आपको जितना एप्लीकेशन आया उतने एप्लीकेशन के हिसाब से आपको वहां पे वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो कंपनी को टोटल एप्लीकेशन कितना आया, 11,000 का, इसलिए यहाँ पे 11,000 आया। तो 11,000 एप्लीकेशन इनटू, एप्लीकेशन पे कंपनी कितना पैसा मंगा रही है, देखो यहाँ पे 3 रुपीज है, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 11,000 इंटू 3 करूंगा तो कितना वैल्यू आता है, 33,000। तो नरेशन लिखेंगे बी रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी, बस एंट्री पास कर दी। अब हम लोग एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी क्वेश्चन में अगर प्रो राटा लिख के दिया होगा इंफॉर्मेशन में, अगर क्वेश्चन में कभी भी प्रो राटा अगर लिख के दिया होगा तो आपको याद रखना है, अगर इसमें कोई रिफंड की एंट्री नहीं है तो एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 4 आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो अभी हम लोग एंट्री नंबर 2 अभी जो पास करेंगे उसमें आपको ध्यान देना, ठीक है। जब भी प्रो रेटा होगा उसी केस में आपको याद रखना है बस। तो एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 4, अगर क्वेश्चन में रिफंड नहीं है तो, अगर रिफंड अगर होता तो एंट्री नंबर 2 पे आता है, इसलिए हमारा जो साइकिल है वो आगे मूव ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर उसके बाद एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 5 में आपको उसका एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एंट्री नंबर 2 क्या पास करेंगे, तो एंट्री नंबर 2 है कि व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो वो वाली एंट्री पास करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिखी दी है कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस अब इसमें और एक नाम आपको ऐड कर देना कि जो एक्सेस एप्लीकेशन आया है, जो एक्सेस एप्लीकेशन आया है वो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा कंपनी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी, या तो उसमें उस अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देगी। इसलिए नेक्स्ट आपको ये नाम आपको याद रखना है, इसमें लिख देने का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस ये एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी बेचना चाहती है 10,000, बट कंपनी का एप्लीकेशन कितना है, 11,000 का। तो जितने शेयर का एप्लीकेशन आएगा उतने शेयर के हिसाब से फर्स्ट एंट्री पास करने का। फिर उसके बाद जितनी भी एंट्री होगी, उसके बाद जितनी भी एंट्री होगी, कंपनी एक्चुअल में कितना शेयर दे सकती है, बेच सकती है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करने का आफ्टर फर्स्ट एंट्री के बाद। अब वही काम जब यहाँ पे आने वाला है, तो देखो कैसे करूंगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट लिखा ना, तो जरा चेक करो कि ऊपर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के सामने मैंने कितना लिखा,
33, तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे लिख देने का 33,000। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब क्या करने का, कैपिटल के पास आने का, जो नीचे लिखा ना मैंने इक्विटी शेयर्स कैपिटल, उस कैपिटल के पास आने का, और कैपिटल में क्या करने का कि कंपनी ओरिजिनली कितना शेयर बेच सकती है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना। तो ओरिजिनली कंपनी 10,000 नंबर ऑफ शेयर बेच सकती है, और इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन में कंपनी 3 रुपया मंगा रही है, तो 10,000 इंटू अगर मैं 3 करता हूँ तो क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 30,000। बस जो बैलेंसिंग फिगर बचा है वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000। अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट करके तो ब्रेकअप के फॉर्म में, तो कंपनी को 1,000 का एक्सेस एप्लीकेशन आया, इनटू एप्लीकेशन पे कंपनी 3 रुपया मंगा रही, इसलिए 3,000 यहाँ पे आता है। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में अगर प्रो रेटा वाला अगर केस आपको लिख के दिया है, तो आपको याद रखना है एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 4 में आपको थोड़ा ध्यान देना बस। उसके बाद आप लोग जो रिदम को फॉलो करते हो उसी रिदम के हिसाब से आपको सारी की सारी चीजें करनी। बट बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कंपनी बेचना चाहती है 10,000 शेयर्स, बट कंपनी को आया 11,000 शेयर्स का एप्लीकेशन, 12,000, तो किसमें किससे मल्टीप्लाई करें। तो आपको फर्स्ट एंट्री में आपको याद रखना है कि फर्स्ट एंट्री में कंपनी को एक्चुअल जितना एप्लीकेशन आएगा उससे मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना। अगर कुछ रिफंड होगा तो उसमें थोड़ा प्लस माइनस करना पड़ता है, अगर रिफंड नहीं है तो उसके बाद कंपनी एक्चुअल में कितना बेच सकती है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हुए आपको चलना है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसका नरेशन लिख देता हूँ, बी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। हो गया, तो ये हमने एप्लीकेशन की एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट किसका आएगा, अलॉटमेंट का आएगा। अब अलॉटमेंट की मतलब हर हर इंस्टॉलमेंट में आपको दो दो एंट्री पास करनी है। अब अलॉटमेंट में फर्स्ट एंट्री क्या आती है, अमाउंट ड्यू वाली। कि अमाउंट ड्यू में क्या होता है कि कंपनी यहाँ पे अंदाजा लगाती है कि अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए, तो कितना पैसा आना चाहिए उसकी एंट्री पास करेंगे। तो इसकी मैंने आपको एंट्री लिख के दी है, अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। तो इसकी एंट्री क्या है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है। बट आगे आपको क्या करना है, इक्विटी का टैग लगा देना, इसलिए एंट्री बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें वैल्यूएशन कैसे करने का, सेम हर इंस्टॉलमेंट की पहली एंट्री में आपको कैलकुलेशन करना। तो अब कंपनी को एप्लीकेशन कितना है, 11, तो 11 नहीं, कंपनी एक्चुअल में कितना बेच सकती है, 10,000, क्योंकि 10,000 शेयर से कंपनी अलॉट कर सकती है। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट पे देखो कंपनी टोटल 5 रुपया मंगा रही है, ये 5 में से 3 रुपया ओरिजिनली अलॉटमेंट का है और 2 रुपीज प्रीमियम का है। तो जब भी प्रीमियम होगा तो फिर आपको नीचे फिर वापस एक नेम और एक ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो पहले मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में वैल्यू लिखता हूँ, तो कैसे लिखने का देखो, तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट पे कंपनी 5 रुपया मंगा रही है, तो 10,000 इंटू 5 अगर मैं करता हूँ तो कितना वैल्यू आएगा, 50,000 बराबर। अब मैं प्रीमियम के पास जाता हूँ, तो प्रीमियम क्योंकि सीधा सीधा नजर आता है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 2 रुपीज का प्रीमियम, तो 20,000 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 30,000। तो बैलेंसिंग फिगर 50 में से 20 गया तो बचा कितना, 30। अगर आपको उसको तोड़ के करना है तो कैसे कर सकते हैं, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स और कैपिटल में क्या करना है कि उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू किसका, अलॉटमेंट का, क्योंकि अभी हम लोग अलॉटमेंट का केस सॉल्व कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 3 रुपीज, तो यहाँ पे मैं 3 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका 30,000 है। बस अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। हो गया, तो ये मैंने ड्यू वाली एंट्री पास की है। अब ड्यू के बाद क्या आएगा, रिसीविंग वाला। अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो रिसीविंग शेयर अलॉटमेंट बने, तो इसकी एंट्री मैंने आपको क्या लिख के दिया है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस वो एंट्री हम लोग को यहाँ पे पास करनी है। तो पैसा आएगा इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
बस अब ये प्रो रेटा है, इसलिए आपको एंट्री नंबर 4 पे ध्यान देना है। कुछ आपको एक्स्ट्रा नेम इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ अमाउंट में आपको ध्यान देना है। अब कैसे ध्यान देना देखो, तो ड्यू वाले में देखो आपने यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कंपनी के पास 50,000 रुपया आना चाहिए। ठीक है, अब चेक करो कि इसके पहले मैंने कहीं पे कभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का नाम यूज किया है क्या? तो देखेंगे तो उसके ऊपर वाली एंट्री में देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपको क्रेडिट में नजर आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये 50 में से ऑलरेडी 3,000 रुपये क्रेडिट हो चुका है। तो अभी और कितना आएगा, तो ये बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि अब कितना पैसा आएगा करके। तो 50,000 आना चाहिए, 50,000 में से 3,000 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है पहले पास्ट में। तो 50 में से अगर 3 गया तो कितना बचता है 47,000। तो यहाँ पे 47,000 और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड शेयर अलॉटमेंट मनी। बस, तो ये हमने 2 इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास कर दी। और प्रो रेटा में आपको याद रखना है कि एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 4, अगर क्वेश्चन में रिफंड वाला केस अगर नहीं है तो, अगर रिफंड वाला केस रहेगा तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो फिर एंट्री नंबर 3 मतलब जहां पे 2 था वो 3 हो जाएगा, जो 4 है वो 5 हो जाएगा। बस, क्योंकि जो रिफंड वाली एंट्री वो सेकंड नंबर पे एग्जिस्ट हो जाती है ना, तो इसलिए सीक्वेंस थोड़ा आगे मूव ऑन हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना पैसा मांगा रही थी, 2 रुपया। तो वापस इसमें भी वही सेम 2 एंट्री, पहला ड्यू वाली एंट्री पास करनी है, फिर रिसीविंग वाली, फिर ड्यू वाली, फिर रिसीविंग वाली। तो अब मैं यहाँ पे ड्यू वाली एंट्री पास करता हूँ। तो अमाउंट ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, तो उसकी एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें वैल्यू कैसे लिखने का देखो, तो वैल्यू आएगा 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ओरिजिनल कंपनी कितना बेच सकती है, इनटू फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना पैसा मंगा रही है, 2 रुपये, इसलिए यहाँ पे 2 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। तो इस तरह हमने ड्यू की एंट्री पास की। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव वाली एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें, और ये हमको सिखाने का पर्पज ये है, रिसीविंग वाला फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी शेयर होल्डर है जिसका नाम है शोभा, जिसके पास कंपनी के 200 शेयर्स थे, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। इसलिए फर्स्ट कॉल का जो ड्यू वाली एंट्री को नॉर्मल पास करने का, जो रिसीविंग वाला है उसमें उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कॉल इन रिलीज करके आपको एड ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एंट्री लिख के दिया ना कि रिसीविंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी, तो उसकी एंट्री मैंने आपको क्या लिख के दिया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे कॉल इन अरियर्स क्यों आएगा, क्योंकि स्टोरी में लिख के दिया है कि 200 शेयर्स का पैसा नहीं आया। तो जब भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लिख के दिया है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, तो उस वाले सिनारियो में आपको कॉल इन अरियर्स को डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन किस में, ड्यू वाले में नहीं, रिसीविंग वाले में आपको डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए अब मैं यहाँ पे रिसीविंग वाले में डेबिट करता हूँ। तो मैं एंट्री लिखूंगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा कितना आया, फिर आएगा कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। बस, अब इसका वैल्यू देखो कैसे निकले। मतलब लोगों को एंट्री तो याद रहता है, अमाउंट लिखने में दिक्कत होती है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे देखो, इसके ऊपर ध्यान दें। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के सामने मैंने वैल्यू कितना लिखा, 20,000, तो यहाँ पे भी आपको 20,000 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करने का, कॉल इन एयर्स में जाने का। कॉल इन एयर्स में क्या सोचने का कि कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, वो वहां पे इसका वैल्यूएशन करने का। तो कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 200 शेयर्स का पैसा नहीं आया, इनटू कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा बनता है, 2 रुपीज। तो 2, तो 200 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा, 400। बराबर, तो इसका मतलब उसने 400 रुपीज पे नहीं किया, तो फिर कंपनी के कितना पैसा आएगा, तो ये 20,000 में से 400 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 19,600।
अगर आपको उसको ब्रेकअप के फॉर्म में चाहिए तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, 10,000 में से 200 का पैसा नहीं है, तो पैसा कितने का आया रहेगा? 9,800। और एप्लीके फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना पैसा मांगा रही है? 2 रुपीज इंटू 2, मल्टीप्लाई करो, वही आंसर है। हो गया। तो ये फर्स्ट कॉल, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉल का किया है वैसे आपको सेकंड कॉल का भी करने का, वही मैं ही करूंगा। तो वापस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? सिम पहले ड्यू वाला, तो ड्यू वाली की एंट्री क्या है? देखो, ये जो मैंने लिखा है मैं इसी में वर्ड चेंज कर दूंगा, तो लिखूंगा इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेकंड कॉल पे कंपनी कितना पैसा मांग रही है? 2 रुपीज, तो इंटू 2, तो 10,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। तो डेबिट में 20,000, क्रेडिट में 20,000। तो ये आपकी ड्यू वाली एंट्री होगी। अब ड्यू के बाद क्या आएगा? रिसीविंग वाली एंट्री पास करनी है, तो वापस सेम सिनारियो वही है। कैसा सिनारियो आएगा? इसमें कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ओके, और कुछ डेबिट होगा? हाँ होगा, और एक चीज आएगी, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि शोभा नाम की जो शेयर होल्डर है उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का दोनों का पैसा पे नहीं किया, इसलिए आपको रिसीविंग वाली एंट्री में कॉल इन एयर्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। डी वाले में नहीं, रिसीविंग वाले में, इसलिए कॉल इन एयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, कौन सी इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हैं हम लोग? इक्विटी शेयर, यहाँ पे सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल मतलब, बस इसका वैल्यूएशन करना है आपको। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल के सामने देखो मैंने कितना लिखा है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल के सामने 20,000, तो यहाँ पे मैं 20,000। अब कॉल इन एरियर्स में जाने का, तो कॉल इन एरियर्स में आपको क्या चेक करना है कि कंपनी को कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो 200 शेयर्स का पैसा नहीं आया, इसलिए 200 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फाइनल कॉल का पैसा कितना बनता है? 2 रुपीज, तो यहाँ पे 400 रुपीज। अब क्या करूँ? इसमें इसको माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा, तो 19,600 यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको ब्रेकअप के फॉर्म में चाहिए तो कैसे करेंगे? 10,000 में से 200 शेयर्स का पैसा नहीं है, तो 9,800 का पैसा है, इंटू 2, क्योंकि सेकंड कॉल पे 2 रुपीज है, मल्टीप्लाई के आंसर आ जाएगा। हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फिर इसमें है फॉर फीचर वाले इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री तो याद हो जाती है, बट लोगों को अमाउंट लिखने नहीं आता है इसकी। ठीक है, तो ये सारे इंस्टॉलमेंट के हमने एंट्री पास कर दिए। क्वेश्चन के एंड में ऐसा लिख के दिए कि उसके जितने भी शेयर्स है उसको फॉरफिट कर दिया है। चेक करके बता देता हूँ, आप लोग एक बार देख लो क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, तो शोभा हु वेव अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल के बाद कंपनी इसके शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है, तो इसलिए फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री पास करेंगे। तो मैंने आपको फोर फीचर ऑफ शेयर्स की दो एंट्री लिख के दी, एक पार वाला और एक प्रीमियम वाला। तो ये वाले क्वेश्चन में ना हम लोग को प्रीमियम वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो प्रीमियम के ऊपर है ना। 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने इसमें 2 रुपया प्रीमियम ऐड किया, तो कंपनी एक शेयर को कितने में सेल कर रही है? 12 रुपीज में सेल कर रही है। इसलिए यहाँ पे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री आएगी, लेकिन कौन सी वाली एंट्री आएगी? प्रीमियम वाले, तो वो वाले हम लोग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब कैसे पास करते देख लेते हैं। तो इसकी एंट्री मैंने लिख के दी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे शेयर के आगे आपको क्या लिखना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आ जाएगा। ये क्यों आएगा? ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट जनरलिटीज वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया, तो प्लीज चेकआउट कर लेना। टू कॉल इन एरियस अकाउंट एंड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट या फोर फीचर अकाउंट। तो ये एंट्री यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब इसका वैल्यूएशन करने का है, तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहला इक्विटी शेयर्स कैपिटल में जाएंगे, तो उसके कितने शेयर्स फॉरफिट होंगे? 200, तो 200 इनटू कैपिटल में इसका फेस वैल्यू,
तो फेस वैल्यू क्या, शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, तो इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 डेबिट में। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम तो 2 रुपया, तो सिंपल है, तो 200 इंटू 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या करने का, कॉल इन एरियर्स में जाने का। कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है कि उसने कौन सा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो उसने फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज और सेकंड कॉल का 2 रुपीज, तो टोटल मिला के कितना, 4 रुपीज उसने पे नहीं किया। तो इसलिए कैसे आएगा यहाँ पे, 200 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 4, तो ये आ जाएगा 800 क्रेडिट में। अब जिनको अगर ऐसा दिमाग नहीं लगाना है तो पास्ट में चेक करो कि कॉलिनियर्स आपने कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो देखो कॉलिनियर्स के सामने यहाँ पे 400 लिखा है और एक कॉलिनियर्स देखो यहाँ पे 400, तो टोटल मिला के कॉलिनियर्स कितना हो गया, 800। तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। अगर दिमाग का इस्तेमाल करना है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं बस। अब शेयर फॉरफिटेड में क्या करो, बैलेंसिंग फिगर ले लो। तो देखो डेबिट में दो वैल्यू, 2000 और 4, दो 2000 और 400, तो टोटल मिला के हो गया 2400। तो 2400 में से अगर 800 क्रेडिट वाला माइनस किया तो बचता कितना है, 1600 हो गया। बस अब यहाँ पे लिख देंगे मेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, बस। और इस तरह आपके झोले में 8 मार्क्स 10 मार्क्स, मतलब आपके एग्जाम में जितने भी मार्क्स के लिए आएगा उतना आपको मार्क्स मिल जाए। तो इस तरह हम लोग को फॉर फीचर की एंट्री पास करनी है। फॉर फीचर में लोगों को एंट्री याद हो जाता है लेकिन अमाउंट लिखने नहीं आते, तो वो चीज आप लोग याद रखो। इक्विटी शेयर्स कैपिटल में क्या करना है आपको, कि कंपनी ने अब तक कितना कॉल्ड अप वैल्यू किया है। अभी ये वाले सम में वैसा था नहीं सिनारियो, इसलिए बताया नहीं। तो यहाँ पे पता चला कि कंपनी सारे के सारे मतलब सारा का सारा इंस्टॉलमेंट का कॉल कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे ओवरऑल सिनारियो लेके यहाँ पे कैलकुलेशन किया। अब जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको सिखाऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। सिर्फ फॉर फीचर में आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे जो मैंने 10 से कॉल 10 रुपीज से मल्टीप्लाई, क्योंकि कंपनी ने पूरा का पूरा वैल्यू का कॉल्ड अप कर दिया, मतलब सारे इंस्टॉलमेंट को कंपनी ने मंगा लिया, इसलिए यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। कभी कभी सिनारी में 7 होगा, कभी 8 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 जब मैं सिखाऊंगा तो आपको समझेगा। तो फिलहाल ये वाले सम के लिए आप लोग इतनी चीजें याद रखो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू सो मच।